थैंक यू। तो हमारे साथ हैं अभी कृष्णा सिंह लिखते हैं, डॉक्टर कृष्णा सिंह लिखते हैं, रीजनल हेड हैं चाणक्य इंस्टीट्यूशन, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है। तो सर एक चीज़ बताइए मुझे कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस जब इतना पॉपुलर हो रहा है तो आपको ये सेंटर खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी? जैसा कि अभी सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर ने भी बताया कि ऑनलाइन की एक अपनी सीमा है। ये एडिशनल वैल्यू के साथ तो आया है बहुत सारी चीज़ों को लेके, लेकिन ऑनलाइन की सीमाएं अभी भी बहुत ही सीमित हैं। खासकर दूसरी तरफ कुछ चीज़ें अभी भी इसके समक्ष चैलेंजेस हैं। जैसे ऑनलाइन का मतलब है कि जो जहां बैठा हो वहीं से बैठकर और अपने फ़ोन पर या जिस भी माध्यम से वो अपने क्लासेस और उससे रिलेटेड चीज़ों को देख सके, सुन सके और उसके हिसाब से अभ्यास कर सके। लेकिन इंटरनेट की स्थिति अभी भी नहीं है कि प्रत्येक गांव, टोले और मोहल्ले में बहुत ही अच्छे स्पीड में उनको क्लास की सुविधा मुहैया कराई जाए। ड्यूरिंग कोविड जब ये ऑनलाइन काफ़ी पॉपुलर हुआ, उस समय हम लोगों ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन क्लासेस दिए। ऑनलाइन ही माध्यम भी था, दूसरा कोई था भी नहीं। अब तो हम लोग ऑनलाइन भी दे रहे हैं, ऑफलाइन भी दे रहे हैं, हाइब्रिड भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन उस समय माध्यम सिर्फ ऑनलाइन था। उस समय जब हम क्लास में आते थे तो जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स दिखते थे वो कहीं छत पे ऊपर बैठे दिख रहे हैं, कोई पेड़ के नीचे बगीचे में दिख रहा है, तो कोई कहीं दिख रहा है। और उन सबों से जब इंटरेक्शन ड्यूरिंग क्लास होता था तो वो कहते थे कि सर इंटरनेट की स्पीड ऐसी नहीं है कि निर्बाध गति से हम इसको क्लास को कर सके, इसलिए कोई ना कोई, इसके बावजूद वो बाहर जाके देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बावजूद उनका कहना था कि कोई ऐप डेवलप किया जाए जिस पर ये क्लासेस अपलोडेड हों ताकि हम उसको अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकें। डायरेक्ट रिले करने के साथ साथ अपलोडिंग की भी सुविधा जरूर। ये चीज़ आज भी बरकरार है। इस ऑनलाइन को गली मोहल्ले और सबके घरों तक, बेसमेंट तक पहुंचने में इंटरनेट आज के समय में भी बाधक है। अगर जो इसकी स्पीड जैसे 5G आई है वो अपने प्रॉपर स्पीड में चलती है और तमाम सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो इसकी रिचाबिलिटी और बढ़ेगी। दूसरी बात, ऑनलाइन में कई बार इंटरैक्शन स्टूडेंट का टीचर के साथ नहीं हो पाता। एक तरफ का संवाद वो सुन रहे होते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को लिख रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, बावजूद इसके उनको डायरेक्ट तुरंत आंसर उसका नहीं मिल पाता। क्लासरूम में क्या है, यदि सीमित स्टूडेंट के साथ आप क्लासरूम में बैठते हैं, जैसा कि चाणक्य का अपना स्ट्रैटेजी है, हम 80-90 से ज़्यादा स्टूडेंट अपने क्लासरूम में नहीं रखते। उसका कारण भी यही है कि टीचर से स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो, वो क्लास में प्रश्न पूछें, क्लास में उनकी समस्याओं का समाधान, क्लास के बाहर भी उनकी समस्याओं का समाधान हो, अर्थात तुरंत उनकी समस्याओं का समाधान हो। ऐसा ना कि वो 2 पेज पढ़े और 12 पॉइंट लिख के रखे रहें कि हमको जब टीचर से संवाद होगा तब इन पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे और तब फिर इस चैप्टर से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन में आज के समय आप जाइए यूट्यूब पर, आपको ऑनलाइन ने बहुत तरह के द्वार खोल दिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन बहुत तरीके की स्थितियां विपरीत भी कर दी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। आप जाएं आईएएस कैसे बने, आईएएस कैसे बने सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आप देखिए 10 वीडियो में 10 कॉन्ट्राडिक्टरी बात कह रहा है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर हम करें तो क्या करें। इसलिए इस ऑनलाइन के जमाने में मानक सामग्री और उस मानक सामग्री का उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का, प्रत्येक स्टूडेंट की अपनी स्थिति होती है, अपनी परिस्थिति होती है, अपना माइंडसेट होता है। उसके माइंडसेट के हिसाब से कौन सी अच्छी चीजें होंगी जो उसको सक्सेसफुल बना सकता है, ये भी एक स्थिति है। मैं इसके बावजूद ये बात कह रहा हूँ, ये सीमाओं के बावजूद भी, कि ऑनलाइन एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प बन के आज सामने खड़ा है। और चाणक्य आईएएस एकेडमी ने भी ऑनलाइन में बहुत व्यापक पैमाने पर काम किया है। अब तो हम लोग हाइब्रिड मोड पे भी चले गए भाई कि ऑनलाइन मन है ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन मन है ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन जो समस्याएं हैं वो मैंने आपको बताई। कोई ऐसा कोर्स कराते हैं आप जिसमें वो 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए आपका क्लास ज्वाइन करें, उसके बाद अगर उनको लगे कि नहीं ये मैं इसमें मेरी रुचि बढ़ सकती है, मैं नाउ आई शुड स्टार्ट इट,
ऐसा कोई इस तरह का कोई वर्कशॉप या इस तरह का कोई क्लासेस देते हैं आप? हमारे चाणक्य IAS एकेडमी के 3-4 माध्यम हैं जिस पर फ्री स्टूडेंट हर चीज़ों को देख सकता, सुन सकता और समझ सकता है। पहला चाणक्य IAS एकेडमी का यूट्यूब चैनल जिस पे डेली क्लासेस रिले की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐप जो है हमारा वो स्टूडेंट के लिए, इंटरनल स्टूडेंट के, लेकिन हमारे जो यूट्यूब चैनल हैं वो सभी के लिए फ्री हैं चाणक्य IAS एकेडमी के। आप अभी भी देखेंगे तो BPSC का PT का क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, इसके पहले BPSC मेंस का कराया जा रहा था। एकदम कंप्लीट एनालिसिस हर समय फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोई विद्यार्थी जिसको ये संदेह है कि वो कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, यूट्यूब चैनल पर बैठ जाए, अगले 10 दिनों तक उसका क्लास करे, उसके बाद अपने आप को एनालाइज करे कि वो ये कर सकता है या नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर जो हम अपने क्लासरूम में ये विकल्प दे देंगे कि आप आए, समझें और जाएं, तो आप समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा कि हम 15 दिन में एक विद्यार्थी कहेगा कि अब हम नहीं पढ़ रहे, फिर 15वें दिन तीसरा कहेगा नहीं पढ़ रहे। तो ये संभव नहीं है इस तरीके से, खासकर वैसे इंस्टीट्यूशन का जो एक मानक निर्धारित करके उसके हिसाब से काम करती है। इसीलिए हमने ये सारी चीजें दे रखी है यूट्यूब पर। इसके बाद फ्री मटेरियल हम देते हैं स्टूडेंट को। हमारे टेलीग्राम के चैनल है, उसको स्टूडेंट सब्सक्राइब कर ले। प्रत्येक दिन उस टेलीग्राम पर फ्री मटेरियल है। जो विद्यार्थी सच में सिंसियर है वो वहां से अपना काम निकाल लेगा। हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पहचानते हैं और चाणक्य IAS एकेडमी ने शुरू से इस तरीके के कार्य को किया है कि वो ऐसे विद्यार्थी जो सीधे तौर पर आर्थिक या किसी अन्य कारण से चाणक्य IAS एकेडमी के सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहा, उनको उन तक हम पहुंच सके, इसकी व्यवस्था हमने कर रखी है। तो ये तो ठीक है सर, वेरी सेटिस्फैक्टरी क्वेश्चन। इज एनी काउंसलिंग टाइप थिंग्स आल्सो? बिल्कुल, हमारे आप देखिए वो सारे, आप उस तरफ एक बार कैमरा दिखाइए, खाली हमसे आप सवाल पूछ रहे हैं, उधर कैमरा। अच्छा नाउ हियर। देखिए वो 3 काउंसलिंग केबिन देख रहे हैं। अच्छा। उन तीनों काउंसलिंग केबिन में प्रत्येक सेंटर पर हमारे 3 से 4 काउंसलिंग केबिन होते हैं। अच्छा। बाकी इंस्टीट्यूट में आप ऐसे ही कैमरा लेके घूम जाइए, वहां पर काउंसलिंग नहीं की जाती। उन्हें बताया जाता है कि फीस क्या है और आपको कैसे यहाँ एडमिशन लेना है। हम उनसे उनकी प्रॉपर काउंसलिंग कराते हैं और ये जितने भी लोग देख रहे हैं आप, ये सब ट्रेन्ड काउंसलर हैं। ये उनसे उनके क्वालिफिकेशन को पूछते हैं, ये उनसे इनिशियली उनके घर के को पूछते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को पूछते हैं, उसके बाद उनको सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न और तमाम सारी चीजों को बताकर उनके हिसाब से, उनकी समस्त परिस्थितियों के हिसाब से उनको कोर्स ऑप्ट कराते हैं, कोर्स बताते हैं कि भाई कौन सा कोर्स आपके लिए उपयोगी होगा और कौन से कोर्स में आप जा पाएंगे। इस तरीके की स्थिति हमारे यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो विद्यार्थी अभी तैयारी शुरू करने आ रहा है वो बहुत तरह के कंफ्यूजन में फंसा हुआ है। इसलिए इनिशियली उसको पूरी तरह से पूरी जानकारी होनी चाहिए कि परीक्षा कैसे होता है, परीक्षा में आप अपीयर कैसे करेंगे, हमारे यहाँ क्या सुविधाएं हैं, हम आपको कैसे तैयारी करेंगे, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका कोर्स क्या होगा और आपके लिए बेहतर और भी विकल्प ये हैं, आप चुन लीजिए आपके पास क्या है। आप कभी भी निसंदेह एक पेरेंट्स बन के हमारे कोचिंग सेंटर में घुसिए और हमारे काउंसलर से 1 घंटा आप इसी तरह प्रश्न कीजिए, हर प्रश्न का जवाब वो देंगे आपको, क्योंकि वो इस तरीके से ट्रेंड होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इज समथिंग स्पेशल यू वांट टू से, तो आप बोल सकते हैं। बस एक लाइन, अपने आप पर विश्वास रखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सामान्य परीक्षा है जिसका एक सिलेबस है निर्धारित, क्वेश्चन पैटर्न है निर्धारित। यदि उचित मार्गदर्शन, दृढ़ इच्छा शक्ति और स्वयं पर विश्वास रखकर तैयारी करेंगे तो ये परीक्षा निसंदेह आप पास करेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं। थैंक यू वेरी मच। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर।